क्लास वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स जो आपके आगामी बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर्स का पहले एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। नंबर्स का एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे पहला होता है होल नंबर, जिसकी काउंटिंग शुरुआत होती है 0 1 2 3 4 से। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कोई फ्रैक्शनल कंपोनेंट नहीं होता, जैसे आपका जैसे नीचे उदाहरण दिया हुआ है 0 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, -1 -2 -3 -4 नेगेटिव इंटीजर्स हैं। 0 नाइदर पॉजिटिव होता है नाइदर नेगेटिव होता है। इंटीजर्स को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखते, जैसे 9.75 √2। इस तरीके से हम इंटीजर्स को नहीं एक्सप्रेस कर सकते। रियल नंबर्स के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम फ्रैक्शन फॉर्म में और इंटीजर्स फॉर्म में दोनों लिख सकते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में जैसे 1/3 1.5, लेकिन उसमें यह कंडीशन होती है कि हमारा डिनोमिनेटर 0 ना हो। इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे √3, √5, 22/7, पाई की वैल्यू। इस तरीके से हम नंबर्स थ्योरी को डिस्क्राइब करते हैं। फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये एक हम उदाहरण से सीखते हैं। एक व्यापारी अपने अंडे सड़क पर बेच रहा था। एक इंसान जिसको कुछ करने को नहीं था, उसकी व्यापारी से बहस हो जाती है और वह बहस झगड़े में बदल जाता है। वह इंसान व्यापारी की बास्केट उठाकर नीचे गिरा देता है, जिससे उसके अंडे टूट जाते हैं। यह मामला फिर पंचायत के पास जाता है और वो पंचायत पूछती है कि आपके कितने अंडे टूटे थे। तो व्यापारी कहता है कि अगर 2 की काउंटिंग में किए जाए, पेयर्स में गिने जाए तो 1 बचेगा, 3 में गिना जाए तो 2 बचेंगे। इफ़ काउंटेड इन 4 3 विल रिमेन। अगर 5 में गिना जाए तो 4 बचेंगे, अगर 6 में गिना जाए तो 5 बचेंगे, और अगर 7 में गिना जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो उस तरीके से हम इस पजल को सॉल्व करते हैं। व्यापारी कहता है कि उसके जो अंडे हैं वो या तो 150 के इक्वल है या उससे कम है। तो हम पीछे से शुरू करते हैं, जिसमें लिखा है इफ़ काउंटेड इन 7 नथिंग विल रिमेन, कि अगर हम 7 के मल्टीपल्स में जाएंगे तो कुछ रिमाइंडर नहीं रहेगा। a = 7p + 0। अगर 6 के मल्टीप्लस में जाएंगे तो 5 के रिमाइंडर बचेगा। सो a = 6q + 5, where q can be any natural number. If counted in 5, some 4 remainder will remain. So a = 5w + 4. तो आगे हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। If counted in 4s, 3 will remain. So a = 4s + 3. अब आगे के उदाहरण आप आगे के जो उसमें कंडीशंस हैं वो आप ट्राई कीजिए। मैं आपको कुछ सेकेंड देती हूँ। चलिए देखते हैं आगे। If counted in 3, 2 will remain. So a = 3t + 2. If counted in pairs, 1 will remain. So a = 2u + 1 for some natural number u. तो इस तरीके से व्यापारी की जितनी भी जो कंडीशंस थी वो इस तरीके से हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर ली है। अब हम कह सकते हैं इस उदाहरण के आधार पर कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की क्या परिभाषा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब है अगर a और b दो नंबर है तो उसमें कंडीशन होती है bq + r, जिसमें जो रिमाइंडर होता है वो क्वेश्चन से ज़्यादा का नहीं हो सकता। ये होता है 0 हो सकता है, 0 से अधिक हो सकता है, बट क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं हो सकता। यह है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम दो नंबर्स का आपस में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 10 और 3। 10 और 3 को हम 10 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन उसका जो नियरेस्ट मल्टीपल है 3 का 9, जो 10 से छोटा है। दैट इज़ 3 × 3 = 9। यानी जो 9 जो है वो b से छोटा, रिमाइंडर है जो b से छोटा, क्वेश्चन से छोटा होना चाहिए। तो 3 × 3 9 + 1, रिमाइंडर बच गया 1। दूसरा उदाहरण, अब इसमें जो हमारा नंबर है 4 वो 19 से छोटा है। तो 19 का चाहे कोई भी मल्टीपल हो, वो सारे आगे के मल्टीपल्स 4 से छोटे ही होंगे। तो इसका हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 0 होगा और हमारा 4 रिमाइंडर है।
नेक्स्ट हमारा आता है 81 और 3। जैसा कि हम जानते हैं 81 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो इसमें हमारा रिमाइंडर 0 होगा। आगे बढ़ते हैं, तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करके हम HCF निकाल सकते हैं। HCF निकालने के स्टेप से पहले कोई भी दो नंबर है C और D, उसका रिलेशनशिप निकाल लीजिए यूक्लिड डिवीजन लेमा से। फिर उसके बाद अगर 0 नहीं है तो उसको फिर से जो D और R है इसमें, उस पर फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते रहिए जब तक 0 नहीं होता। जो आपका फाइनल होगा डिवाइज़र वो आपका HCF होगा। अब इसे हम उदाहरण के तौर पर सीखेंगे। एक हलवाई जिसके पास 420 काजू बर्फ़ी थी और 130 बादाम बर्फ़ी थी। अब उसको एक ट्रे में इस तरीके से रखना है कि जितने उस ट्रे में नंबर ऑफ़ ट्रेस में नंबर ऑफ़ काजू बर्फ़ी है और बादाम बर्फ़ी है वो एक ही मात्रा में हो। तो जब हमें ऐसे कॉमन चीज़ें निकालनी चाहिए तो हम HCF यूज़ करते हैं। तो हम 420 और 130 का HCF निकालेंगे। 420 130 इंटू 390 होता है और 30 रिमाइंडर होता है। तो हमने 420 को 130 की न्यूमरिक वैल्यू में एक्सप्रेस कर दिया, बट हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो हम दोबारा यूक्लिड डिवीजन लेमा निकालेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा निकालने के लिए 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम एक बार और यूक्लिड डिवीजन लेमा करेंगे। 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। लेकिन इस बार हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है। तो हम अज्यूम करते हैं कि 10, अज्यूम नहीं, एक्चुअली में 10 जो है वो आपका 420 और 130 का HCF है। सो HCF ऑफ 420 एंड 130 इज 10। एक और उदाहरण लेंगे। एक आर्मी के कंटिजेंट है, उसमें 616 मेंबर्स हैं और 32 मेंबर्स दोनों हैं। अब जैसे आप रिपब्लिक डे परेड में देखते हैं कि जैसे आर्मी चलती है परेड में, उसके एक ही नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ये नहीं कि एक बैंड में ज़्यादा रोज़ होंगी, ज़्यादा कॉलम होगी या दूसरे में कम होगी। तो इस 616 और 32 मेंबर्स को इस तरीके से हमें एक सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में अलाइन करना था। इसके लिए हम HCF निकालेंगे। सो 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। अब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम एक बार और स्टेप में निकालेंगे। तो 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। इस तरीके से हमारी आर्मी के कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में इकट्ठे मैच हो सकते हैं उस तरीके से आ गया है। नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इसका अर्थ ये है हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स में क्या हो गए? प्राइम नंबर्स हो गए 2, 5, 7। जैसे हम 20 लेते हैं तो 20 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5। सो दीज आर प्राइम नंबर्स। सो वी हैव, हमने 20 को फैक्टराइज किया उसके प्राइम नंबर्स में। उदाहरण के लिए अब हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है 6 और 20 का। तो 6 का अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे सो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1, और 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। तो इस तरीके से हमने दो नंबर्स का फैक्टराइजेशन कर दिया। अब हम देखते हैं कि उसका HCF और LCM कैसे निकालते हैं। HCF हो गया प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर। तो हम 6 और 20 में देख रहे हैं कि हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है और उसकी जो लीस्ट पावर है 1 है। तो हमारा HCF हो गया 2। और LCM में हम देखते हैं कि जितने नंबर ऑफ आपके जितने प्राइम नंबर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे 2 इंटू 2, 3, 5 और 1, 60। तो इस तरीके से हमने HCF और LCM दोनों नंबर्स के निकाल दिए। अब हम LCM का एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एक देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स का खेलने का मैदान है जिसके पास जो एक सर्कुलर पाथ से घिरा हुआ है। उसमें सोनिया जो लेती है 18 मिनट लेती है एक राउंड लगाने में और रवि लेता है 12 मिनट। बट और हम अज्यूम करते हैं कि वो दोनों एक पॉइंट पर एक साथ और एक ही दिशा में भाग रहे हैं। अब कितने मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? तो निश्चित नहीं है कि सोनिया और रवि का एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो। तो जब लेकिन वो तो उस केस में हम LCM निकालेंगे।
एलसीएम निकाल लिया 18, दैट इज़ 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इनका एलसीएम हमारा 36 आया। तो हम कह सकते हैं वो दोनों 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो दोस्तों ये हमारा आज का सेशन। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। थैंक यू।